So hello friends, welcome to our channel UPSC with Parmar sir. And without wasting too much time, let's start. So from today we are going to start Kusan dynasty. So Kusan dynasty is a Qin tribe of China. They are well known as Qin tribe of China, also known as Yuqin. So the first king was Kujul Kadphises, and coins were found at Vidisha, and coin of Bhim Kadphises, his brother, are found in Shahdol. So there were Kusan has two important ruler, Kujul Kadphises or Kadphises one and Kadphises second, that is Bhim Kadphises. तो Bhim Kadphises के जो कॉइन है वो हमें शेडोल से मिलते हैं, कुजुल Kadphises के जो कॉइन है वो हमें विदिशा से मिलते हैं. He was the first to use gold coin in India. So important fact है, who used gold coin in India. तो first time Kusan was the one who used gold coin, and Kanishk was the first to introduce Shak Samvat. So Kanishk introduced Shak Samvat after defeating Shak, and this is Shak Samvat 78 AD से स्टार्ट हुआ है. वशिष्ठ इंस्क्रिप्शन फाउंड एट सांची, एंड कनिष्क हायर है, जो वशिष्ठ है वो कनिष्क के बाद गद्दी पे बैठा था. तो वशिष्ठ हायर हुविस्क कॉइन एट हरदा एंड शेडोल. हुविस्क के कॉइन जो है वो हरदा और शेडोल में मिलते हैं. वासुदेव ऑफ कर्म डायनेस्टी कॉइन एट तेवर जबलपुर. कर्म डायनेस्टी का जो एक रूलर है वासुदेव, उसके कॉइन मिलते हैं तेवर में, जो एक जगह है जबलपुर में. उसके बाद आती है नाग डायनेस्टी आफ्टर कुसान नाग. सो ब्रिस नाग वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, who made विदिशा एज इज कैपिटल. सो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विदिशा जो है वो कैपिटल थी. एंड समुद्रगुप्त एस्टेब्लिश गुप्ता एम्पायर बाय डिफीटिंग लास्ट नाग रूलर मनपति नाग. सो मनपति नाग को मारने के बाद जो है समुद्रगुप्त अपना शासन फैला देता है विदिशा में. यहाँ ऐसा नहीं कि नाग डायनेस्टी खत्म कर दी, तो विदिशा में ऐसा हुआ है सिर्फ. उसके बाद आता है बोधी डायनेस्टी जबलपुर. सो कॉइन ऑफ मल्टीपल सक्सेसर ऑफ बोधी डायनेस्टी हैव बीन फाउंड फ्रॉम त्रिपुरी, अ प्लेस इन जबलपुर. त्रिपुरी सेशन हुआ था कांग्रेस का. एंड आप उसके बाद आती है माघा डायनेस्टी, बघेलखंड में होती है जो. सो केव ऑफ माघा डायनेस्टी वर रिकवर्ड फ्रॉम बांधवगढ़ उमरिया. And Bakatak dynasty established by Vidya Shakti in Vidisha, proof from Elephant Edict Panna and inscription of Vyagraj at Satna. So व्यागराज के सतना के इंस्क्रिप्शन से और एलिफेंट एडिक्ट्स जो पन्ना में है उससे हमें पता चलता है कि इसके बारे में, बकाटक डायनेस्टी के बारे में. और बकाटक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था विद्या शक्ति ने विदिशा में, ठीक है. एंड श्रीधर वॉज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त. सो श्रीधर हु वॉज रूलर ऑफ बकाटक डायनेस्टी डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त. तो ये हो गया गुप्ता तक यहाँ खत्म. इसके बाद आता है गुप्ता एम्पायर. सो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन है सबको पता है, श्रीगुप्त. एंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त टू, जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था. सो ही वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त. एंड समुद्रगुप्त एंड हिज 9 रिपब्लिक ऑफ आर्यावर्त. सी समुद्रगुप्त के पिता हैं चंद्रगुप्त वन, जो कि एक इम्पोर्टेंट रूलर है गुप्त डायनेस्टी के. मेहरौली का आयरन स्तंभ, आयरन पिलर ऑफ मेहरौली दिल्ली कुतुब मीनार के साइड में जो है वो विक्रम यहाँ चंद्रगुप्त ने बनवाया था. तो वो ये वाले चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त वन. और उनके बेटे हैं समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बेटे हैं चंद्रगुप्त टू, जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, ठीक है. तो समुद्रगुप्त एंड हिज 9 रिपब्लिक ऑफ आर्यावर्त रीजन खारपारिक दमोह में जो समुद्रगुप्त थे. समुद्रगुप्त इज वेल नाउन फॉर हिज मिलिट्री एक्सपीडिशंस. सो उसने जो है नॉर्थ इंडिया में उसके 3 मिलिट्री एक्सपीडिशन जनरली. फर्स्ट जो है वो नॉर्थ इंडिया में, सेकेंड जो है वो साउथ इंडिया में, एंड थर्ड जो है वो अगेन नॉर्थ इंडिया में, जो बचे कुछ राजा थे उनको मारने के लिए. तो ही इज डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज फॉर ऑल थ्री. व्हाट ही डिड कि नॉर्थ इंडिया के लिए तो उसने जो राजाओं को परास्त करा, तो उसके बाद उनका एम्पायर भी अपने में मिला लिया. साउथ इंडिया में ऐसा नहीं था.
he defeated the ruler and after that he give back to the kingdom again to the king. तो वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि वी आर सुपीरियर, हमारी सुजरेनिटी मान लो एंड देन हम आपको छोड़ देंगे, आप अपने उस पर आप खुद राजा हो, अपने सिंहासन पे बैठो फिर से। तो इस तरह की पॉलिसी। उसके बाद फिर अगेन वो नॉर्थ इंडिया आता है और वापस से जो बचे कुचे रूलर थे उनको डिफीट करता है। तो यहाँ पे साउथ इंडिया का जो एक्सपीडिशन है वो दक्षिणापथ के नाम से मशहूर है। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इंडियन एंशियंट हिस्ट्री, वी आर ओनली फोकस्ड ऑन मध्य प्रदेश हिस्ट्री। तो सॉरी, वरना हम लोग इन्हीं में उलझ के रह जाएंगे। अभी हम सिर्फ मध्य प्रदेश रिवाइज कर रहे हैं तो हम सिर्फ यही रिवाइज करेंगे। समुद्रगुप्त जो है वो स्वभोग नगर है, जो कि एरन सागर में जो एक एरन पिलर है, मतलब एरन जगह है, उस एरन जगह को जो है समुद्रगुप्त स्वभोग नगर के नाम से जानता था। इमीडिएट हायर ऑफ समुद्रगुप्त वाज रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद रामगुप्त के भाई हैं चंद्रगुप्त जो रूल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं चंद्रगुप्त टू, रामगुप्त के भाई, एंड विक्रमादित्य इनका नाम है। इन्होंने टाइटल लिया था डिफीट शक एंड ऑक्यूपाइड उज्जैन एंड मेड इट हिज कैपिटल। ही हैड 9 जेम्स इन हिज कोर्ट, 9 इनके नवरत्न थे। जो नवरत्न है वो ये हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्लीज मेमोराइज इट। धनवंतरी, अमर सिंह एंड घटकरपरा, शपनक, शुक जो शंकु भी कहलाते हैं, कालिदास, बारहमेर, बारारुचि और बेताल भट्ट। सो दीज आर 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त टू। उसके बाद आती है उदयगिरी कैप्स इंस्क्रिप्शन वर मेड अंडर हिज रीजन एंड तुम्बवंश रूलर घटोत्कच रूल इज मेंशन्ड इन तुमेन इंस्क्रिप्शन ऑफ गुना। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्ट फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ व्यू कि तुमेन इंस्क्रिप्शन कहाँ है, तो वो गुना में है फर्स्ट। सेकेंड किसने बनवाया है, सो घटोत्कच ने बनवाया है। और फिर उसके बाद हुंस अटैक ड्यूरिंग स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त टू के विक्रमादित्य के स्कंदगुप्त के टाइम पे हुंस ने अटैक करा था और हुंस वर फाइनली डिफीटेड बाय यशोधर्मन। सो यशोधर्मन ने फाइनली हुंस को ख़त्म कर दिया था परास्त। इसके बाद परिराजक डायनेस्टी आती है। सो दे रूल्ड फ्रॉम पन्ना ओवर एंटायर बुंदेलखंड एंड देयर फर्स्ट किंग वॉज देवदाय हस्तिन। जो देवता है उनका नाम एक और है हस्तिन। सो द खोन एंड मचगावा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू हस्तिन। सो मचगाना और खोन जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उससे हमें देवदाया का पता चलता है, जो कि परिव्रजक डायनेस्टी से है। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जस्ट मेक अ ट्रिक एंड मेमोराइज इट। फिर उसके बाद आती है उच्चकल्प डायनेस्टी, जो सतना रीजन में जिन्होंने रूल किया है, जो कि पांड्या किंगडम के अंदर है। और सी डायनेस्टी और एम्पायर, इनके बीच में मुझे डिफरेंस बताने की ज़रूरत नहीं है। डायनेस्टी जो है वो व्हेन अ किंग एंड हिज डिसेंडेंट रूल मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी, जब राजा किसी मतलब कोई राजा जब पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करता है कि उसके जो मतलब साम्राज्य है वो दादा पिताजी फिर पोतो इनके बीच में बढ़ता है, तो वो उसको डायनेस्टी कहते हैं। एंड एम्पायर इज़ अ बिगर टर्म, जिसमें आपको बड़ी आर्मी ज़रूरत रहेगी, रिवेन्यू बड़ा जनरेट करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसे एम्पायर कहते हैं। सो उल्कल्प डायनेस्टी जो कि पांड्या किंगडम के अंदर थी। सो दे रूल्ड ओवर अमरकंटक रीजन, फर्स्ट किंग जयवाल एंड लास्ट रूलर भरतवाल। सो जयवाल एंड भरतवाल, द बाल इज फ्रॉम उच्चकल्प डायनेस्टी, रिमेंबर इट। बाल उच्चकल्प कैसे भी करके याद रखो, पर याद रखो। उसके बाद आता है सेल डायनेस्टी। सो रूल ओवर महाकौशल रीजन, महाकौशल अ रीजन, फर्स्ट रूलर शिवहरन एंड लास्ट रूलर वॉज जयवर्धन। सो इम्पोर्टेंट 2 राजा हैं, शिवहरन एंड जयवर्धन। रूल्ड ओवर महाकौशल रीजन, सेल डायनेस्टी खत्म। रदौली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में पता चलता है। तो रदौली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन सेल डायनेस्टी से रिलेटेड है, महाकौशल रीजन के बारे में बताता है, शिवहरन है और जयवर्धन है उसका लास्ट रूलर। उसके बाद आता है राष्ट्रकूट 7th सेंचुरी में। सो द 2 ऑफ देयर ब्रांचेस, राष्ट्रकूट की जो ब्रांचेस 2 हैं वो एक बैतूल में है, बैतूल तो अमरावती, और दूसरी है मान्यखेत महाराष्ट्र में। इट वॉज मुल्तई एंड
तित्री खेड़ी बैतूल कॉपर प्लेट. So it was Multai and Tirtikhedi Betul. Copper plate inscription were made during this dynasty rule. Dantidurg of this dynasty collaborated both branches and fought many wars near Narmada river. So this is राष्ट्रकूट खत्म हुआ है. अभी गुर्जर प्रतिहार. So अब यहाँ से जो मिडिवल हिस्ट्री है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है, बट चूंकि इन लोगों का राज्य जो है वो मध्य प्रदेश में रहा है तो ये फर्स्ट कर लेते हैं. ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड बाय हरीश चंद्र इन राजस्थान. और जो अब मिडिवल वाला पार्ट है वो हम सेपरेट कर लेंगे. तो मिडिवल में जो है आपका दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट कर देंगे, ऑल इंडिया रूलर टाइप, वहाँ से हो जाएगा ये. तो ओरिजिनल इस्टेब्लिश्ड बाय हरीश चंद्र इन राजस्थान. अ ब्रांच वाज सेट अप इन उज्जैन ड्यूरिंग टाइम ऑफ नागवट एंड रिपील्ड द अरब्स. सो वत्सराज expanded the kingdom which led to war, tripartite struggle and that time Dharmapal was the Pal king. So वत्सराज expand करता है एम्पायर को, किंगडम को expand कर देता है, which led to a war, tripartite struggle होता है. tripartite मतलब 3 लोग इसमें शामिल रहेंगे. and that time Dharmapal was the king. So Arab traveler Suleiman came during reign of Meher Bhoj. Sorry ये reign है, reign of Meher Bhoj, son of Ram Bhoj. His great achievement was he captured Bundelkhand after getting defeated by Kokkal of Kalchuri and Durab of Rashtrakoot. The Chandel king Vidyadhar God killed Rajpal and supported Trilochan Pal on the throne. So त्रिलोचन पाल की मदद करी है किसने? विद्याधर ने, जो कि एक चंदेल किंग है. राज्यपाल से मारकर और त्रिलोचन पाल को पाल गद्दी पे बिठा देता है. उसके बाद यशपाल वॉज द लास्ट प्रतिहार किंग. इम्पोर्टेंट है, बस इसके बीच में यही है मध्य प्रदेश से जानने के लिए. नेक्स्ट जो है वो चंदेल डायनेस्टी. सो जैसे कि यहाँ पे प्रतिहार, चंदेल, परमार और सोलंकी, ये 4 जो डायनेस्टीज़ हैं, ये क्षत्रिय वर्ग है. ये जो कहता है कि हम लोगों का जो, हम लोग किसके डिसेंडेंट हैं, तो फायर क्लैन के डिसेंडेंट हैं. बाकी क्षत्रिय जो है वो या तो सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी, अदर सन फैमिली और मून फैमिली. दे आर फ्रॉम फाइनल फैमिली, दीज आर अग्निवंशी. सो प्रतिहार, गुर्जर, चंदेल, परमार और सोलंकी, ये सारे की 4 डायनेस्टी आती हैं. ये कहाँ से आती हैं? तो ये आती हैं डिसेंडेंट ऑफ फायर. सो यहाँ से राजपूत किंगडम स्टार्ट हो जाती है. तो अभी चंदेल डायनेस्टी, नन्नू किस क्लेम्ड टू बी द फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी एंड ही क्लेम्ड टू एस्टेब्लिश हिज डायनेस्टी एट महोबा. तो महोबा में स्टार्ट करी थी डायनेस्टी जो है वो चंदेल रूलर ने. किसने? नन्नुक ने. इन द रीजन बुंदेलखंड वॉज नेम्ड एट जैजक भुक्ति. चंदेलों द्वारा जैजक बुद्धि नाम दिया गया है बुंदेलखंड वाले रीजन को. सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन यशोवर्मन बोन कलिंजर फोर्ट, बोन विष्णु टेम्पल एट खजुराहो एंड बोन, यहाँ पे बनवाया था विष्णु टेम्पल एट खजुराहो में. मैक्सिमम बिल्डिंग ऑफ खजुराहो 950 to 150 AD में बनी गई है, बट बिल्ट बाय यशोवर्मन. तो यशोवर्मन ने ज़्यादातर बिल्डिंग बनवाई है. यशोवर्मन सन धंगदेव स्टेब्लिश्ड कंदरिया महादेव, चित्रगुप्त टेम्पल, विद्या मठ, वैद्यनाथ टेम्पल, जिन्नाथ टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल. सो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार और कि यशोवर्मन के सन जो है वो धंगदेव ने क्या क्या चीज़ें बनवाई हैं? तो कंदरिया महादेव, चित्रगुप्त टेम्पल, विद्या मठ, वैद्यनाथ टेम्पल, जिन्नाथ टेम्पल और पार्श्वनाथ टेम्पल. ये सारे टेम्पल जो किसने बनवाई है? धंगनाथ ने. धंगनाथ के जो बेटे हैं गोगदेव बिल्ट चित्रगुप्त एंड जगदम्बा टेम्पल. दिस चित्रगुप्त टेम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम गोगदेव चित्रगुप्त टेम्पल, सो डोंट कंफ्यूज इन दे टोटली डिफरेंट. एंड विद्याधर प्रोटेक्ट द टेम्पल फ्रॉम महमूद गजनवी एंड एस्टेब्लिश्ड कंदरिया महादेव टेम्पल. उसके बाद कीर्तिवर्मन इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन एंड बिल्ड कीर्ति सागर. उसके बाद 6 इंस्क्रिप्शन ऑफ मांडन वर्मन
आर फाउंड इन खजुराहो, जाजगढ़, पन्ना, छतरपुर एंड 48 coins from his region were found from Rewa. So very important fact है. 6 inscription of Parmar Adidev, who was grandson of Mandan Varman, have been found from Ahad, सिमरा, चरकरी, सीधी में जो जगह है, और मदनपुर. तो यहाँ से इंस्क्रिप्शन जो है मिलते हैं. उसके बाद आला एंड उदल, नाम सुना ही होगा, वर ब्रदर इन लॉ परमार आदिदेव एंड वरियर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन बार इन पृथ्वीराज चौहान. जब आला उदल की कहानी चलती है, बारिश होती है, सो दिस इज काइंड ऑफ दिस. तो दे आर वार विद पृथ्वीराज चौहान. तो ये था चंदेल डायनेस्टी. उसके बाद आती है परमार डायनेस्टी, लाइक बी परमार्स. सो इट वॉज स्टार्टेड बाय उपेंद्र कृष्णा, हु वॉज फ्यूडल ऑफ प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट. तो राष्ट्रकूट और प्रतिहार के जमींदारों के तरह थे उपेंद्र कृष्णराज, जिन्होंने परमार डायनेस्टी स्टार्ट करी है, फर्स्ट पर्सन. उसके बाद फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज सिमुक. सिमुक जो है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर है. एंड वेरी फेमस ऑफ दिस डायनेस्टी वाज राजा भोज, हु कंस्ट्रक्टेड भोजताल सरस्वती टेम्पल, धार, एंड also a Sanskrit school, as he was a scholar and poet. His capital was Dhar. So भोजताल जो है वो झील जो है वो भोपाल में है, और बनवाई किसने है? राजा भोज ने. पिताजी का नाम शंभू. और सरस्वती टेम्पल बनवाया है धार में. और भोजपुर का टेम्पल जो है वो भी फेमस टेम्पल है, रिनोवेट करवाया है. और भीम ने उसे, एक जैन टेम्पल था, तो भीम ने जो है महाभारत के टाइम पे रातों रात उसे पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर उसका मुंह कर दिया था. दिस इज़ द स्टोरी. और उसके बाद भोजपुर का टेम्पल मशहूर सिर्फ इसलिए हुआ है कि अभी फ़िलहाल जो है वो राजा भोज ने इसे रिनोवेट करवाया होगा. सो कैपिटल धार है. और उसके बाद आती है कलचुरी डायनेस्टी. So this dynasty ruled over Mahesmati and Krishnaraj were its first ruler. ठीक है. Kalchuri dynasty shifted its capital of Tripuri due to few conquests. Kokkal I was the founder of this dynasty. बिलहारी इंस्क्रिप्शन जबलपुर से यहाँ इसके बारे में पता चलता है. The famous poet राजशेखर lived in the court of युवराज I. और कर्णदेव एलोंग विद चालुक्य किंग भीम डिफीटेड परमार रूलर भोज. सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट फैक्ट. कर्णदेव एलोंग विद चालुक्य किंग भीम डिफीटेड परमार रूलर भोज. ये उस वाले उससे है, स्लाइड से, पिछले स्लाइड से. देन आती है तोमर डायनेस्टी. तो द 14th century वीर सिंह देव एस्टेब्लिश तोमर डायनेस्टी इन ग्वालियर. 14th सेंचुरी में वीर सिंह देव ने स्टेब्लिश करी है तोमर डायनेस्टी इन ग्वालियर. राजा सूरज सेन बिल्ट ग्वालियर फोर्ट. सो इम्पोर्टेंट, हु बिल्ट ग्वालियर फोर्ट इन 1565 AD. सो इट्स राजा सूरज सेन, आल्सो नाउन एज जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट. जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट का नाम से जाना जाता है ग्वालियर फोर्ट को. राजा मान सिंह बिल्ट सास बहू टेम्पल एंड गुर्जरी पैलेस इन ग्वालियर. उसके बाद मान सिंह फोर्ट वॉर विद बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी. उसके बाद इब्राहिम लोधी टुक ओवर ग्वालियर आफ्टर डिफीटिंग विक्रमादित्य सन ऑफ मान सिंह. सो इब्राहिम लोधी ने अपने राज्य में मिला लिया ग्वालियर को मान सिंह की हत्या करके, सन ऑफ मान सिंह, विक्रमादित्य को मार के. उसके बाद गोहिल डायनेस्टी आती है, स्मॉल डायनेस्टी. जीरन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है मंदसौर में जो है उससे कि कोई गोहिल डायनेस्टी थी. उसके बाद कच्छप डायनेस्टी एस्टेब्लिश इन ग्वालियर, शिवपुरी. उसके बाद लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज अटैक्ड बाय महमूद गजनवी. सो इम्पोर्टेंट. उसके बाद बुंदेला डायनेस्टी. रुद्र प्रताप बुंदेला वाज द फाउंडर ऑफ बुंदेला डायनेस्टी. बुंदेला डायनेस्टी वाज अर्लियर इन काशी, यूपी, एंड वर देयर कॉल्ड चंद्रवंशी. तो यूपी में चंद्रवंशी के नाम से जाना जाता था. बुंदेला डायनेस्टी सेम. ओरछा वाज मेड एज कैपिटल इन 1531.
एंड ओरछा, यहाँ सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओरछा सो इम्पोर्टेंट है, कैपिटल इन 1531। दे वर कंटेम्पररी ऑफ मुगल। वीर सिंह बुंदेला किल्ड अबुल फजल ऑन ऑर्डर ऑफ जहांगीर। जहांगीर की ने ऑर्डर दिया वीर सिंह बुंदेला को और उसने अबुल फजल को मार डाला। छत्रसाल सन ऑफ चंपत राय फोर्ट विद औरंगजेब। छत्रसाल जो है वो चंपत राय के बेटे हैं, औरंगजेब से लड़ाई करते हैं। कवि भूषण एंड केशव दास वर कोर्ट पोएट ऑफ छत्रसाल। और जयजग भुक्ति रीजन वॉज रीनेम्ड एट बुंदेलखंड इन रीजन ऑफ बुंदेला इन 15th सेंचुरी। सो चंदेल ने नाम रखा था जयजग भुक्ति, अपनी कैपिटल भी बनाई थी। उसके बाद बुंदेलाओं ने जो है वो बुंदेलखंड नाम रख दिया 15th सेंचुरी में। सो यहाँ ख़त्म होती। उसके बाद बघेल डायनेस्टी। सो दे वर सब क्लैन ऑफ सोलंकी ऑफ गुजरात। वी ऑल नो 4 डायनेस्टी वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। सोलंकी, तो बघेल जो है वो सोलंकी की एक ब्रांच है। सब क्लैन ऑफ सोलंकी ऑफ गुजरात। दिस डायनेस्टी रूल ओवर रीवा। तानसेन वॉज प्रीवियसली इन द कोर्ट पोएट ऑफ रामचंद्र सिंह बघेल एंड लेटर ही गिफ्टेड टू अकबर। तो तानसेन, तन्ना मिश्रा और रामतनु पांडे, 2 अदर नेम्स आर देयर, तन्ना मिश्रा एंड रामतनु पांडे। तानसेन के दोनों नाम है, जो कि पहले रामचंद्र सिंह बघेल के यहाँ थे और उन्होंने उसे गिफ्ट कर दिया अकबर को। फिर बघेल डायनेस्टी एक्सेप्टेड सुजरेनिटी ऑफ मुगल इन 1569, द लास्ट रूप ऑफ मार्तंड प्रताप सिंह। सो मुगल की सुजरेनिटी आ गई 1569 में, बघेल ने एक्सेप्ट कर ली थी। और मार्तंड प्रताप सिंह जो है वो इसके लास्ट रूलर है, जो कि